कमल कुमार गुप्ता जी। राधे राधे, जय गुरुदेव कहूँगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए सर्वोच्चम दान कौन सा माना गया है? दान दान पूछ रहे हो? अपने श्वासों को भगवान के नाम में अर्पित कर देना, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। एक राजा निरिग हुए हैं, निरिग भागवत में कथा है। वो रोज लाखों गौएं दान करते थे, स्वर्ण से उनके खुर मढ़ा के और स्वर्ण की चादर, सींगों पे स्वर्ण मढ़ा के, स्वर्ण की झालरें मोतियों की ऐसे बना के, मोती माला है जैसे, और ऐसे चादर डाल के लाखों गाय दान करते थे। ब्राह्मणों को घर जो चाहिए, मतलब उनको ब्याह कराना तो ब्याह, बड़ा वैभव, सब दान करते, सब दान। लेकिन श्वासों से भगवान का नाम जप नहीं करते थे। तो जरा सा अपराध बना तो अगला जन्म उनका गिरगिट का हुआ, सुन लेना। इतना बड़ा दानी और गति बिगड़ गई, गिरगिट बन गए जान के। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ और बहुत बड़ा दान करने वाला महाराजा नहुष देवराज इंद्र की पदवी पे बैठा, और वहां गलत आचरणों के प्रति भावना आने पर अगला उसका जो पतन हुआ वो अजगर के रूप में हुआ, अजगर योनि को प्राप्त हुआ। तो बड़े बड़े दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, रुपया दान, गौ दान, सब दान करने वाला यदि श्वास से भगवान का नाम जप नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो फिर माया उसको घसीट लेती है। और कुछ नहीं हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, हमारे पास 4 रोटी और देखा कोई भूखा है तो हम उसको दे देते हैं, आज नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा दान हो गया। हमको बेईमानी करके रुपया कमा के दान करने की जरूरत नहीं। ईमान से चल रहे हैं, हमारे पास आज 4 रोटी है और कोई भूखा हम देख लिया, उसको अपनी भोजन की दे दी, ये बहुत बड़ा दान हो गया। हर श्वास से नाम जप करते हैं, किसी जीव को अपनी तरफ से हम कष्ट नहीं देते। अभय दान, ये अभय दान है, हमारी तरफ से किसी को कष्ट नहीं। और अपने कर्तव्य का पालन, निष्ठा के लिए प्राण दान, जो आपने पूछा सर्वश्रेष्ठ दान। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो, समाज सेवा में हो, उसके लिए हम प्राण दान करते हैं। जरूरत पड़ने पर गोली खाएंगे, अपनी धर्मनिष्ठा, अपने कर्तव्य का पालन, अपने श्वासों को भगवान में समर्पित, और जरूरत पड़ने पर हम भूखे रह जाएंगे, दूसरे को भोजन दे देंगे। ये सर्वश्रेष्ठ दान के अंतर्गत आता है। धर्म पूर्वक अगर 10 रुपया तुम्हारे पास ज्यादा है और 10 रुपया किसी की सेवा में लगा दिया, वो बहुत बड़ा दान हो गया। अधर्म के द्वारा किया हुआ लाखों अरबों रुपया भी कुछ नहीं तुम्हारा मंगल करेगा। और धर्म के द्वारा 1 रुपया कमाया है और वो भी किसी की सेवा में लगा दिया तो बहुत बड़ा दान माना जाएगा, जानते हो। तो धर्म पूर्वक चलो और दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखो, अपने कर्तव्य का पालन हो, हर श्वास से नाम जप, ये सबसे बड़ा काम है। श्वास रूपी सबसे कीमती चीज यहाँ क्या है, समझा नहीं जाता। श्वास है। जैसे आपने 50 साल में लाखों अरबों करोड़ों रुपया सब कमा लिए, तो आपकी आखिरी श्वास है, तो कहा जाए कि आप एक श्वास और बढ़ा लीजिए पूरे जीवन की संपत्ति देके, तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते आप। मतलब श्वास कितनी कीमती है, पूरे जीवन की कमाई में भी एक श्वास आप प्लस नहीं कर सकते। उन श्वासों से आपने राधा 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 जपा, भगवान नाम जपा, ये सबसे बड़ा दान किया। और जो हमें भगवान ने सुविधा दी है, आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे के भी सहयोग में लगा सके धर्म पूर्वक, ये हमारा सबसे बड़ा दान होगा। हमें और कोई विचार नहीं करना। एक पहाड़ है हमारे विश्व में, सुमेरु पर्वत नाम है, वो लाखों योजन बड़ा है। 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 4 कोस को 1 योजन कहते हैं। और 4 लाख योजन का है, 4 लाख योजन, सोचो कितना बड़ा हो, सोने का पहाड़। ऐसे तो पहाड़ है भगवान की इस माया में, तो हम उनको किलो 2 किलो सोना दे के जा लेंगे क्या? नहीं, हम दैन्य होकर नाम जप करते हुए उनको पुकारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सबसे बड़ा दान श्वासों का दान। और फिर परिस्थिति के अनुसार, अब जैसे कोई प्यासा है, अब उसे रबड़ी का दान करो थोड़ी, उसे पानी पिला दो। कोई बीमार तड़प रहा है, उसकी औषधि करा दो। आवश्यकता अनुसार जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाए, उस समय वो सबसे बड़ा दान है। कोई एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में पड़ा तड़प रहा है, लोग देखते हुए शीशा खोलेंगे, वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे, ये अपराध है। उस समय तुमने देखा वो जीव तड़प रहा है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया है तो आप दुनिया की बातें मत सोचो कि पुलिस क्या कहेगी, समस्या में फंस जाएंगे, भगवान देख रहा है वो, तुम उसकी उस समस्या में पहले
सहयोग करो, उसको उचित स्थान पहुंचा दो। भगवान तो देख रहे हैं ना सब बातें, तो अवस्था और आवश्यकता उसके अनुसार जो किया जाता है बहुत बड़ा दान उस समय होता है। अपने श्वासों का दान करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ये सबसे बड़ा दान, अलग से कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। जी।